नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। ये ऊपर देख रहे होंगे, आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ जो सुल्तानपुर रोड में है लखनऊ में। वहाँ मैं आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं यहाँ से भी अपलोड करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये हमारा फेमस रूमी गेट है, ये जो हिस्टोरिकल रूमी गेट ऑफ लखनऊ। और ये जो मोमेंटो आप देख रहे हैं, ये हमारी टीम बांग्लादेश गई थी, वहाँ पर एक टूर्नामेंट हम खेले थे। तो बांग्लादेश क्रिकेट एकेडमी ने ये हमें मोमेंटो गिफ्ट किया था। और ये देखिए, ये एक और है, ये हमारी एकेडमी जब नेपाल गई थी तो ये मोमेंटो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने हमारी एकेडमी को दिया था। ये बड़ा फेमस वहाँ का टेम्पल है पशुपतिनाथ, उसका ये मोमेंटो बनाया था और हमें दिया था। आज जिस स्टोरी की मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिस जानवर के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत बलवान जानवर होता है जंगल के अंदर। इवन टाइगर और लेपर्ड उससे भिड़ने में घबराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वाइल्ड बोर की, जंगली सूअर की। और जो जंगली सूअर का मेल होता है, जो बड़े साइज में होते हैं और जिनके टस्क होते हैं, जो बड़े दांत होते हैं, वो बड़े घातक होते हैं। कितनी कहानी जंगलों में हुई है कि जंगली सूअर के अटैक से इंसानों की भी मौत हो गई, जानवरों को भी मौत हो गई। आज वैसी एक स्टोरी, ये ब्रिटिश टाइम की है, ब्रिटिश एरा की है, मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने पढ़ी थी। और मेरे को बताने वाले एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहानी मेरे को बताई थी। तो एक ब्रिटिश लॉर्ड थे जो वाइल्ड बोर इसलिए मारना चाहते थे कि उसका मीट भी खाते थे वो, और उसका बड़ा बढ़िया वो अचार बनाते थे, और अचार बना के उसको वो इंग्लैंड वापस भेजना चाहते थे प्रिजर्व करके। और क्योंकि वाइल्ड बोर, मैं बांधवगढ़ गया था एक मैरिज में, वहीं बांधवगढ़ में ठहरा हुआ था। तो जो लड़की वाली पार्टी थी, उन्होंने जब हम लोग वापस आ रहे थे, जिनको जो नॉन वेजिटेरियन थे और शौकीन थे वाइल्ड बोर के, हम तो खा चुके हैं अपने टाइम पे, फादर के टाइम पे, तो वाइल्ड बोर का अचार बनाया था जार में और सबको दिया था। और लखनऊ आने के बाद भी वो अचार 2-2.5 महीना आराम से टिका। तो ये लॉर्ड साहब ने प्लान किया कि अपने हाथी में हौदे में बैठ के एक माहौत को लेके और एक सेवक को लेके ये जाएंगे। और इनके जो जंगल के खबरी थे, उन्होंने इनको बताई दिया कि किस एरिया में, वो जंगल का जो नॉर्थ एरिया था, नॉर्थ वाला एरिया था, वहाँ पर जंगली सूअर का एक बड़ा झुंड नजर आया था, जो खबरी ने आके उनको बताया। तो ये अपने कैंप में, उस समय कोई काम चल रहा था सर्वे का, तो ये कैंप में ही रहते थे। इनके पास सब बंदूक थी, इनके एक जूनियर ऑफिसर भी साथ में रहते थे, राइफल भी थी, सब कुछ था। तो एक स्टोरी और भी इसी में ऐड करना चाहता हूं कि वाइल्ड बोर कितने खतरनाक होते हैं। 2 वाइल्ड बोर ने, बड़े मेल ने लेपर्ड की तरफ अटैक किया, और लेपर्ड अगर टाइम से पेड़ पे ना चढ़ता तो निश्चित तौर पे वो जानता था कि उसकी जान का जोखिम है, वो मर भी सकता था। तो उस एरिया के लोगों ने ही उनको बताया था कि लेपर्ड की तरफ, जब लेपर्ड उनकी तरफ आया, उसके बाद जब काउंटर अटैक इन लोगों ने किया उसकी तरफ, तो लेपर्ड बहुत समझदार होता है, तुरंत पेड़ पे चढ़ गया। समझ गया कि अगर इन्होंने हमको उस फोर्स से जो ढुआते, एक तो स्पीड बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि बॉडी में दम बहुत होता है, बहुत स्ट्रेंथ होता है। छोटा होने के, लेपर्ड के कंपैरिजन या टाइगर के कंपैरिजन में छोटे होने के बावजूद भी वाइल्ड बोर उनको मार देता है कभी कभी, और इतने घातक घाव देता है। तो घाव की वजह से ही शेर जो है घायल बहुत बुरी तरह हो जाता है, और घायल होकर कभी कभी जंगलों में ये भी सुना गया है कि टाइगर्स की भी डेथ हो गई है। तो वाइल्ड बोर से जब तक बहुत सेफ डिस्टेंस ना हो, या ऐसी ग्रिप में टाइगर उनको ना पकड़ ले कि वो मारी डाले, तो जल्दी पंगा लेते नहीं हैं।
क्योंकि उनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता। मैंने भी बताया था कि एक अंकल थे मेरे फादर के कैंप में, उन्होंने जल्दबाजी में वाइल्ड बोर पे शूट कर दिया था और कैसे आके उसने टायर को पंचर कर दिया था जीप के गुस्से में, जो अपना टस था। वो तो बच गए अंकल। अगर वो ऊपर कूदता, वो ओपन जीप थी, वो ऊपर कूदता तो एक हाथ को तो वो लपेट ही देता। एनीवे, तो ये मीट के चक्कर में शिकार अरेंज किया गया लॉर्ड साहब का, और क्योंकि उनको कुछ जार में पैक करा के शिपमेंट के थ्रू इंग्लैंड भी भिजवाना था, और कुछ का वो कई तरीके के वो चीजें बनाते थे बोर की मीट के। तो वो स्पेशलिस्ट थे, खाना बनाने में बहुत अच्छे थे, शौकीन थे लॉर्ड साहब। तो जब इनको पता लगा कि जो झुंड है, अपना हाथी में बैठ के अपने सेवक और एक माहौत को लेके उस तरफ गए, और उनको वहां झुंड दिख भी गया। जब झुंड दिख गया तो इन्होंने एकदम एक बड़े मेल पे निशाना ताका और राइफल से शूट किया। 2 गोली उसको मारी। 2 गोली मारने के बाद जो बाकी झुंड था वो तो दूसरी तरफ तेजी से भाग गया। जिसको गोली लगी थी वो उधर ही गिरा और फिर उठ के एक पीछे ही झाड़ी था, क्योंकि शायद उसको चोट तो लगी होगी, और वो झाड़ी के अंदर घुस गया। तो थोड़ी देर तो ये इंतज़ार करते रहे कि भाई अगर कोई मोशन वोशन होता है तब तो देखा जाएगा, खतरा है। जब ये आधा घंटा इन लोगों ने वेट किया, तब फिर इन्होंने ये तय किया कि जो सेवक उनके साथ आए थे उनसे बोला कि आप एक डंडा लेके जाइए उस झाड़ी के अंदर और थोड़ा चेक करिए कि ये जिंदा है, सांस ले रहा है कि मर चुका है। तो ये सेवक गए, तो जब सामने की तरफ से इन्होंने देखा तो इनको बोर नजर नहीं आया, क्योंकि काफ़ी बहुत घनी झाड़ियाँ थी। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा दूसरी तरफ से जाते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी चौड़ी भी थी और घनी भी थी। वो कहाँ घुसा हुआ था इनको पहली बार में नज़र नहीं आया। दूसरी बार में जब वो थोड़ा झाड़ी से पीछे से गए, जब तक ये रिएक्ट करते, वो बोर आया उनको और मारा एक कस के आके पेट के अंदर, और पूरा पेट चीर दिया। दोबारा पीछे आया हूँ करके, और फिर इनको जो इनकी बॉडी थी, तब तक तो ये बैठ गए थे, चोट की वजह से बैठ गए थे। इनकी पूरी बॉडी उसी के लेवल पे आ गई थी। उनकी बॉडी को ड्रैग करते हुए गया और सामने एक पेड़ था, उस पर इतने कस से फोर्स से मारा कि उनकी जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई। तब तक जो है लॉर्ड साहब जो हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर और होगा तो इसको पक्का मार देगा। हालांकि उनको उम्मीद तो थी कि अटैक जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से किया उसने, और बहुत बुरी तरह घायल हो गए होंगे जो भी सेवक थे उनके। तब उन्होंने 2 फायर और किए, तो ये तड़पड़ा के थोड़ा सा आगे भागा और वहीं गिर गया साइड पे। तब इन्होंने नीचे हाथी को नीचे किया, खुद उतरे, महावत को लिया अपने साथ में, राइफल को हाथ में रखा और उसी डायरेक्शन में गए जहां पर बोर ने उनके सेवक को अटैक किया था। अटैक करने के बाद भी सतर्क थे, वो जानते थे कि ये कितना ताकतवर होता है, इसके अंदर कितनी शक्ति होती है वाइल्ड बोर के अंदर। तो राइफल अपने हाथ में लिए हुए थे। फिर देखा कि उसकी सांसें उखड़ गई थी। दूर से काफ़ी देर इंतजार करते रहे, पर इनको चिंता हो रही थी कि जिस तरह की ब्लीडिंग इनके पेट से हो रही थी, और ये बिल्कुल आंख बंद करके वहीं पेड़ पे सटे हुए पड़े हुए थे। तो जैसे ही फिर ये गए हिम्मत करके, दोनों देखा तो नफ्स नहीं चल रही थी। हार्ट छू के देखा तो हार्ट बीट बंद हो गई थी। इसका मतलब सेवक खत्म हो गया था। एक अटैक विद इन सेकेंड्स उस वाइल्ड बोर का था उनके सेवक के ऊपर, और उसको शायद वो भनक भी नहीं लगी थी कि वो मरा है तो कैसे मरा है,
क्योंकि उसके जब पहला अटैक हुआ उसने अपने जो है टस्क से जो पेट को चीर दिया, और दूसरे में जब इनको ड्रैग करके पीछे एक पेड़ का जो तना था उसमें इतनी जोर से लेके गया कि इनकी रीढ़ की हड्डियां बाद में सब टूटी हुई मिली। तो कितना फोर्स होगा आप सोचिए, उस जानवर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी उस जानवर के अंदर, कि वो वहीं पड़े पड़े ऐसा लग रहा था कि पड़े हुए हैं। और हालांकि लॉर्ड साहब ये समझ तो गए थे कि कोई बहुत खतरनाक चीज़ इनके साथ हो गई है, फिर भी हिम्मत करके बहुत नज़दीक गए और देखा तब तक वो ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने तब तक जो इतने फायर हुए थे अगल बगल के जो गांव वाले थे उन्होंने सुन लिया था, तो कुछ गांव वाले दौड़ के आए, जानते थे कि सर्वे वाले लॉर्ड साहब हैं, सर्वे पे आए हैं और शिकार पे निकले हैं। तो उनको बोला गया कि जाइए चारपाई लेके आइए, क्योंकि दोनों ही मर गए थे, वाइल्ड बोर भी मर गया था और ये भी मर गया था। तो फिर वो शिकार को चारपाई पे बांधा गया, वाइल्ड बोर को भी बांधा गया और जो सेवक थे उनको भी बांधा गया। बाद में लॉर्ड साहब ने एक काम तो अच्छा किया कि जो सेवक थे उनके बच्चे को अपने कैंप में नौकरी दे दी, उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी कर रहा था, उनकी ड्यूटी में उसकी मौत हुई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जंगल में एक और बहुत बलवान जानवर है, दैट इज वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर अगर गुस्से में है उससे कभी भी कोई उसका सामना ना हो, बस भगवान से ये दुआ करिए हमेशा। जंगल के अंदर बहुत किस्से हैं, फिर मैं और भी बताऊंगा वाइल्ड बोर के। तो ये तो एक किस्सा था जो लॉर्ड साहब के साथ हुआ था, जब वो शिकार के मीट के लालच में उन्होंने शिकार तय किया था और अपने ही सेवक को जो कई सालों से उनकी सेवा कर रहा था वो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और बड़ी सैड स्टोरी है। और फिर ये आए और उसको स्किन करवाया, स्किन करने के बाद जो भी मीट से वो चाप आप पता नहीं क्या क्या बनाते थे, काफ़ी चीज़ें बना के कैंप वालों को उन्होंने खिलाई। और फिर जो भी मसाले होते हैं अचार के तैयार करके बॉटल्स मंगवा के उसको इतने बड़े बड़े पीसेस में करके उसको प्रिजर्व किया, प्रिजर्व करके फिर शिपमेंट से कलकत्ता के थ्रू उन्होंने इंग्लैंड में कम से कम 20-25 जो जार्स होते हैं वो भिजवाए। और लोग जानते थे कि बहुत टेस्टी होती है, मैं खा चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा। अलग थोड़ा रेशे वाला मीट होता है उनका, बट जो टेस्ट होता है, जो नॉन वेजिटेरियन है और खाने की शौकीन है ना, वो जानते हैं कि क्या टेस्ट होता है उसका। तो इस कहानी में वाइल्ड बोर की ज़बरदस्त ताकत, स्ट्रेंथ, पावर, फेरोसिटी है और बदले की भावना कैसी होती है उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। और एक सेवक अपनी सेवा भक्ति में अपने मालिक के लिए जान गंवा देता है, उसका उदाहरण है। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्ट्रेंथ वाइल्ड बोर की है उसकी कहानियां आज आपको सुनाई है। मैं तो ये बीच बीच में रुक रहा हूँ सोच के कि उस आदमी के ऊपर क्या बीती होगी कि उसको समय ही नहीं मिला होगा रिएक्ट करने के लिए, या उसको उम्मीद ही नहीं होगी कि ये वाइल्ड बोर अभी 2 राइफल की गोली खाने के बाद जिंदा है और उसके बाद इतनी ताकत है कि वो अटैक कर दिया। अटैक करके पूरा पेड़, जो पेड़ का हिस्सा था, अतड़ियाँ सब लटक गई, फाड़ दिया था उसने, ऐसे फाड़ते जाते हैं, मैंने देखा हुआ है उस चीज़ को। एक बार वो माथा घुसेड़ दिया और दांत चले गए तो वो फाड़ देंगे उससे को। और फिर पीछे गया, फिर से इसने जो है इसकी तरफ अटैक करके इसको ड्रैग किया और सामने एक पेड़ का तना था, उसमें वहीं पर इतनी जोर से मारा कि रीढ़ की हड्डी भी टूट गई और उनकी सांस भी फट गई। जंगलों में कई शिकारियों को हमने सुना है कि भाई टाइगर है, लेपर्ड है, वो तो ठीक है, लेपर्ड जल्दी अटैक नहीं करता है जब तक बड़े आदमी पर नहीं करता। टाइगर्स आर डेंजरस, हाथी डेंजरस है। उसके बाद अगर कोई जंगल के अंदर वाइल्ड बोर है, अगर बड़े साइज का है, कभी भी छेड़खानी करिए और आप गए उसको मारने के लिए और आप मिस आउट कर गए तो आप मान के चलिए कि वो जब रिटेलिएट करेगा ना तो आपको टाइम नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी थी
आपको पसंद आई होगी। आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ये कहानी बता रहा हूँ। अभी ऑफिस का थोड़ा सा काम चल रहा है, तो अभी तैयारी चल रही है। ये देख रहे हो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये काला काला लगा हुआ है, ये इसमें ट्रॉफी सजाई जाती हैं। तो ये आजकल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ट्रॉफीज जो है ये मैंने नीचे इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी जो चेयर है, मैं उठूंगा, लंबा हूँ, थोड़ा उठा तो ये इस साइड में रहता तो ठीक था। जो हमारे इसके पहले का ऑफिस था उसमें तो बहुत सुंदर कई ट्रॉफीज आ जाती थी, बड़ी छोटी। तो इसमें भी ट्रॉफीज हैं बट काफ़ी ऊंची लगी हुई है। तो किसी दिन वो भी आपको दिखाऊंगा। और यही उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आप लोगों को पसंद है, तो इसको कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करिए। कमेंट करने से मेरे को ये समझ में आता है, आई एम अ लर्नर, मैं खुद लर्न करता हूँ। और फिर आपके अच्छे कमेंट्स की वजह से मेरे अंदर एक जोश और आता है कि जो और स्टोरीज मेरे अंदर अभी और हैं, जो मैंने सुनी हैं, पढ़ी हैं, लोगों से, कैंपर्स से सुनी है, फादर के कुलीग से सुनी है, रिश्तेदारों से सुनी है, मैं आपको पेश करता रहूँगा। आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।